Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter 14th of a spectrum, that is First World War and Nationalist Response. पिछले लेक्चर में हमने होम रूल लीग ख़त्म किया, राइट? उसके पॉजिटिव्स देखे होम रूल लीग मूवमेंट के, दोनों तिलक और एनी बेसेंट के होम रूल लीग्स को देखा. अब हम देखने वाले हैं गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था टुवर्ड्स दिस होम रूल लीग मूवमेंट. तो गवर्नमेंट जो है सिवियर रिप्रेशन कर रही थी. स्टूडेंट्स जो थे उनके ऊपर सिवियर रिप्रेशन हो रहा था. उनको अलाउड नहीं था, उनको प्रोहिबिट किया जाता था फ्रॉम अटेंडिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स. तिलक के अगेंस्ट एक केस इंस्टीट्यूट कर दिया गया था और उसके बाद फर्दर उन्हें बार कर दिया गया था फ्रॉम एंटरिंग पंजाब एंड दिल्ली. 1917 जून में एनी बेसेंट और उनके जो एसोसिएट्स हैं लाइक वाडिया एंड अरुंडेल, उनको अरेस्ट किया जाता है. नेशन वाइड यहाँ पे प्रोटेस्ट होता है और इतना बड़ा प्रोटेस्ट होता है कि सुब्रमण्यम अय्यर जी जो हैं रिनाउंस कर देते हैं अपना नाइटहुड फॉर एनी बेसेंट्स अरेस्ट, लाइक अगेंस्ट एनी बेसेंट्स अरेस्ट. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि ब्रिटिशर्स के इतने सारे रिप्रेसिव मेजर्स के बाद भी जो नेशनलिस्ट हैं उनका एटीट्यूड यहाँ पे हार्डन होता हुआ नज़र आ रहा है. वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो और ज़्यादा दे आर बिकमिंग हार्डन, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग विल नाउ टू फाइट द ब्रिटिशर्स. ऐसा नहीं है कि उनका मोरल यहाँ पे डाउन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक है, एजिटेशन यहाँ पे फेल क्यों हो रहा है? 1919 में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें होते होते 1919 तक ये एजिटेशन डाई डाउन हो जाता है, फेड हो जाता है. उसका रीज़न ये है, सबसे पहले लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि मोस्ट ऑफ द हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स हैं वो डाई डाउन हुए. मतलब जो बहुत सारे नेशनल मूवमेंट्स जो प्री गांधी एरा के आप देखेंगे वो डाई डाउन हुए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ये आप सिर्फ आपकी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नहीं है, आप इसको बहुत अलग अलग जगह गवर्नेंस एक्सेट्रा में भी कोट कर सकते हैं कि लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन से क्या क्या हो सकता है, राइट? दूसरी बात है कम्युनल राइट्स अब आ चुके थे. आप इसको ऑफकोर्स यू कैन राइट इट इन योर एसे, एथिक्स, हर चीज़ में आप लैक ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का साइड इफ़ेक्ट बता सकते हो, राइट? उसके बाद मॉडरेट्स जो है उन्होंने जब ज्वाइन किया कांग्रेस आफ्टर एनी बेसेंट्स अरेस्ट, उनको पैसिफाई कर दिया गया बाय मॉन्टेग्यू स्टेटमेंट. मॉन्टेग्यू जो थे उनके जो स्टेटमेंट आया था वो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, इसी चैप्टर का वो हिस्सा है. बट उसके बाद मॉडरेट्स जो हैं वो पैसिफाई हो जाते हैं. आपको मैंने पहले ही बोला था कि ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक की. कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या थी कि वो कैरेट मतलब कि दे वर गिविंग सम काइंड ऑफ रिफॉर्म्स. वो रिफॉर्म्स देते थे तो मॉडरेट्स को उम्मीद जागती थी कि हमारा कुछ मतलब एज इन देश का कुछ अच्छा हो सकता है, शायद हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. बट ऐसा कुछ होता नहीं था, वो सिर्फ एक दे वर जस्ट रैलिंग मॉडरेट्स. तो ऑफ कोर्स जैसे ही मॉन्टेगू का स्टेटमेंट आया तो जो मॉडरेट्स हैं वो पैसिफाई हो गए. उसके बाद आप देखेंगे कि जो तिलक हैं और अलग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस की कॉल देते हैं. तो पैसिव रेजिस्टेंस के भी अगेंस्ट थे मॉडरेट्स, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आते हैं. अगेन जैसे ये रिफॉर्म्स आते हैं नेशनलिस्ट रैंक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं. क्यों? एनी बेसेंट अब खुद सोच रही होती हैं कि ये जो रिफॉर्म्स आए हैं इसके बाद हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. तो यहाँ पे भी जो नेशनलिस्ट हैं उनमें डिफरेंस आ जाता है. मॉडरेट्स को लगता है कि रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो आगे चल के कुछ हो सकता है. एक्सट्रीमिस्ट अपने पैसिव रेजिस्टेंस को इंडोर्स कर रहे हैं, राइट? दूसरी बात यह है कि तिलक को यहाँ पे एक केस के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है. इंडियन अनरेस्ट एक किताब है, यहाँ आप लिख लीजिए, इंडियन अनरेस्ट. ये वैलेंटीन शिरोल ने इसमें ये लिखा था कि they had actually featured Tilak and held him responsible for whatever agitational politics was happening in India. ठीक है, तो ये एक चीज़ थी, इसकी वजह से तिलक को अब्रॉड जाना पड़ा था, राइट? अब गांधी जी 1920 में एक्सेप्ट कर देते हैं प्रेसिडेंटशिप ऑफ ऑल इंडिया होम रूल लीग. ऑल इंडिया होम रूल लीग क्या है? ऑल इंडिया होम रूल लीग हमने पढ़ा था एनी बेसेंट की लीग थी, राइट? तो गांधी जी उसकी प्रेसिडेंटशिप ले लेते हैं और उसका नाम चेंज कर देते हैं टू स्वराज्य सभा. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम. स्वराज्य सभा वॉज ऑल इंडिया होम रूल लीग, राइट?
और इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है वो अब गांधी जी ले लेंगे, और 1 साल बाद ये कांग्रेस ज्वाइन कर लेती है ये स्वराज्य सभा। ओके, अब हम देखते हैं पॉजिटिव गेन्स ऑफ आर होम रूल लीग मूवमेंट। पहली बात तो एक फ्रेश डायरेक्शन मिल रहा है, राइट? आपको दिख रहा है यहाँ पे कि अब एक ट्रांजिशन हो रहा है इनएक्टिव डेलिबरेटिव कांग्रेस से गांधीयन फेज की तरफ। ठीक है, जो इनएक्टिव डेलिबरेटिव प्रेयर पिटिशन वाली जो कांग्रेस थी वो अब मूव हो रही है टुवर्ड्स गांधीयन फेज, राइट? गांधीयन फेज क्या था, उनके मेथोडोलॉजीज क्या थे, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एजुकेटेड एलीट पे अब एम्फोसिस नहीं था, अब मासेस की तरफ आपको दिखेगा एम्फोसिस शिफ्ट होता हुआ। ठीक है, और ये अच्छे के लिए हो रहा था, अब मासेस इन्वॉल्व हो रहे थे और उनकी प्रॉब्लम्स, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एजुकेटेड एलीट से शिफ्ट हो रहा था अब एम्फोसिस ऑन मासेस। उसके बाद वी सी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक शुरू हो गया था बिटवीन टाउन एंड कंट्री, राइट? ये बहुत क्रूशियल था इन ट्रू सेंस ऑफ आर नेशनल मूवमेंट इन द फ्यूचर। क्यों था, कैसे था, अभी जब हम गांधीयन फेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट यहाँ पे टाउन जो है वो कंट्री के साथ लिंक हो रहा है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब होम रूल लीग आया तो एक तरीके से पॉलिटिकली बैकवर्ड रीजन्स जो थे जैसे गुजरात वगैरह के वो नेशनल मूवमेंट का पार्ट बनते हुए नजर आ रहे थे। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशनल लिंक आपको दिख रहा है, राइट? आर्डेंट नेशनलिस्ट की जनरेशन, वेरी जेनरिक पॉइंट्स ये सब आप लिख सकते हो अपने मीन्स के आंसर में, राइट? प्रिपेयर्ड मासेस फॉर द फेज ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ गांधीयन स्टाइल, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। अगस्त 1917 मॉन्टेगू मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, जितने भी रिफॉर्म्स है, मॉन्टेगू का स्टेटमेंट हो या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हो, ये आप देखेंगे कि ये कॉन्सिक्वेंस है होम रूल लीग का। होम रूल लीग के आने के बाद ये रिफॉर्म्स आए, राइट? उसके बाद मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट रीयूनियन भी आप देखेंगे 1916, तो दोनों पार्टीज का रीयूनियन हो जाता है। ये भी इसका कॉन्सिक्वेंस था। इसके पीछे जो दो लीडर्स के एफर्ट्स थे वो थे एनी बेसेंट एंड तिलक, राइट? एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आ जाती है लोगों में कि अब हमें सेल्फ रूल ही चाहिए, अब हमें आज़ादी तुरंत चाहिए। तो ये सेंस ऑफ अर्जेंसी का काम भी इस मूवमेंट ने किया। लखनऊ सेशन और लखनऊ पैक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन, हैप्पी